अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं वसाम दुरानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासियात। नाजरीन, आज का मौजू जो है वो हम थोड़ा सी कोशिश करेंगे कि जो अभी जो नए साल के अंदर हमारी जो हुकूमतें हैं वो सूबाई हुकूमतें केपीके की, सिंध की, पंजाब की और बलूचिस्तान की जो हुकूमतें हैं उनकी इस वक्त तक एवेल्युएट करने की हम उनको एवेल्युएट करने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने अवाम की सहूलियात के लिए क्या काम किया, कौन कौन से ऐसे मंसूबे थे जो कि अवाम को सहूलत मैसर करने के लिए उन्होंने पेश किए और कितने ऐसे मंसूबे हैं जो कि अब तक उनके पाइपलाइन के अंदर मौजूद हैं। क्या हमारी जो सूबाई हुकूमतें हैं अब वो अवाम को वो तमाम तर सहूलियात देने के लिए काम कर रही हैं जिनका कि उन्होंने वादा किया था। अगर फर्ज करें किसी भी एक हुकूमत ने या किसी भी पार्टी में, पार्टी की अगर मैं बात करता हूं, जैसे अगर हम देखते हैं तो केपीके के अंदर पीपल अपना तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध और बलूचिस्तान के अंदर मौजूद है। तो हम थोड़ी सी कोशिश करेंगे कि इन पार्टियों के जो मैनिफेस्टो था उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जो कि अवाम को सहूलियत मैसर करने के लिए थी, और क्या ये हमारी जो हुकूमतें हैं, सूबाई हुकूमतें हैं, क्या इन्होंने उस अवाम के जो तर्ज ज़िंदगी है या उनकी जो मुआशी तरक्की है उसके लिए भी कोई काम किया है। इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है फ़र्रुख मरगूब साहब। फ़र्रुख मरगूब साहब जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप स्टूडियो में तशरीफ लेके आए। उसके साथ साथ हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है मुजम्मल इकबाल हाशमी साहब ने, जो कि मरकजी मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट करते हैं। मुजम्मल साहब, हाशमी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में तशरीफ लाए। और अभी जो है मोहम्मद यामीन साहब जो कि मेंबर सूबाई असम्बली है केपीके असम्बली के, वो अभी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे जो है वो ऑडियो लाइन के ऊपर। तो सबसे पहले तो मैं जो है फर्रुख साहब से ही मैं यकीनी तौर पे बात करता हूँ उनसे। फर्रुख साहब, जो मैनिफेस्टो था अवाम को जो सहूलियत मैसर करने की जो बातचीत हो रही थी, आप क्या समझते हैं कि सिंध गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर किस हद तक कामयाब है? क्योंकि बाकी जो स्टेप बाय स्टेप चीजें हम वो तो बाद में देखें, अगर एक ओवरऑल जनरल ओवरव्यू की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल आपने बड़ी दुखती रख पे हाथ रखा है कि चलें सर, मैं थोड़ा हाथ उठा लेता हूं सर। नहीं 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 अगर ज्यादा मैं दुख कह रही रहा है हूँ कि यदि ये बिल्कुल करंट इशू है और इसके ऊपर बिल्कुल बात होनी चाहिए थी, बड़ा जरूरी था ये जी जी बात करना इसके ऊपर। 2024 में इलेक्शन हुए, उसमें हमने मैनिफेस्टो दिया जी बिल्कुल, लेकिन उससे पहले हम एक बड़े क्राइसिस से गुजर चुके थे कि 2022 में पूरे मुल्क में सैलाबों ने तमाम इकॉनमी को और सारा सिस्टम को, एग्रीकल्चर को, सबको दरम बरम कर दिया। जी बिल्कुल, बहुत शदीद नुकसान हुए थे। उसके बावजूद पीपल्स पार्टी ने सिंध में, बलूचिस्तान में तो खैर कुछ भी कोई ख़ास सरगर्मी नहीं, क्योंकि वो दहशतगर्दी के साथ में मुसलसल है। सर उसकी प्ली नहीं लेनी पड़ेगी सर, प्ली नहीं लेनी है। नहीं नहीं, मैं प्ली नहीं ले रहा उसकी। हाँ, लेकिन सिंध में हमने एक बहुत से मेडिकल में तो अनबिलीवेबल काम किए हैं, वो आप भी मानेंगे और मेरे बाकी दोस्त भी मानेंगे कि पंजाब में 1167 हॉस्पिटल मौजूद हैं इस वक्त जो सरगर्मी कर रहे हैं। उसमें वो प्राइवेट और गवर्नमेंट के शायद 35 के करीब हैं और बाकी वो प्राइवेट सेक्टर के, जिसमें आपको फुल पे करना पड़ता है, 100% पेमेंट करके उनमें जाता है। और गवर्नमेंट में भी उन्होंने पेमेंट का कर दिया है कि टेस्ट भी पेमेंट पे होते हैं, कुछ मेडिसिन दे रहे हैं वो वैसे आजकल शुरू किए मरियम बीवी ने, लेकिन टेस्ट मुकम्मल उस पर पेइंग है। सर ये कंपैरिजन बाद में ना कर लें हम, सर पहले हम जरा सिंध गवर्नमेंट की बात कर लें। आपने सेहत की बात की तो वो ज्यादा बेहतर है, पहले हम उसको डिस्कस कर ले। ये मैंने आपका कहा कि हम पिन पॉइंट चीजें बाद में करते रहेंगे सर। अच्छा चले, हाँ। उस पे आए थे कि हमने हेल्थ को टारगेट किया था और हमने एजुकेशन को टारगेट किया था। जी, हेल्थ में हमने कोई 7-8 नए ऐसे हॉस्पिटल, गम्बेट है दूसरा, इसको इनको हमने, ये प्राइवेट सेक्टर के थे, गम्बेट फेज 2 जी, और NICVD, इनको हमने, ये प्राइवेट सेक्टर के थे, हमने इनको अमेरिकन तर्ज के ऊपर और यूरोपीय तर्ज के ऊपर कि ये आदमी गया उसके बाद वो उनका पेशेंट हो गया, हमने उसको अचीव किया। जो हमने टारगेट रखा था कि हमने हेल्थ को मुकम्मल, आप गए और आपने बस आपका नाम का इंदराज हुआ, उसके बाद आपने वो
इस तरह हमने तमाम प्राइवेट सेक्टर के अस्पतालों को, बाकी भी जितने भी थे, तमाम सिंध में, इंटीरियर सिंध में भी, छोटे छोटे कस्बों में भी उनको गवर्नमेंट ने सपोर्ट करके उसके लिए अभी ये 400 अरब रुपया उन्होंने दिया है अदीब रिजवी साहब के हॉस्पिटल को, NICVD को। और इससे हम मेडिकल में हमने अपने, मेरा ख्याल है कि जो गोल हमने अचीव करने थे हम उससे बहुत आगे निकल गए। अच्छा। और इसी तरह ही एजुकेशन में है कि एजुकेशन में हमारे वहाँ पे 50,000 के करीब स्कूल मौजूद हैं जो मुकम्मल गवर्नमेंट की उस पे हैं। जी। पंजाब में अगर आप आबादी के हिसाब से तनासुब करेंगे तो वो पंजाब में भी 50,000 हैं, लेकिन पंजाब की आबादी आप देखेंगे तो पंजाब की आबादी 13.5 करोड़ है, सिंध की आबादी 5.5 करोड़ है। और आप इस तनासुब से अगर 50,000 स्कूल रख रहे हैं तो ये गवर्नमेंट की अचीवमेंट है। अभी गवर्नमेंट ने, ये पिछले दिनों की बात है, बहुत हंगामा इस पे मचा था हमारे खिलाफ कि हमने 94,000 टीचर भर्ती कर दिए। जी। यहाँ पंजाब में जॉबलेस किया जा रहा है लोगों को, सिंध में लोगों को मुलाजमत के मौके फराहम किए जा रहे हैं ताकि वो जिंदगी के अपने उस पर आसानी ठीक हो गया। चले सर, ये आपका पॉइंट आ गया। सर मेरा ख्याल है कि अब जो मरकजी मुस्लिम लीग है वो कराची के अंदर, सिंध के अंदर काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है, और असल में वैसे देखा जाए तो पेनिट्रेशन इनकी जो है वो सिंध से ही शुरू हुई है। तो मुजम्मिल साहब, आप इन सारी चीज़ों को, जिस अभी जो है मरगूब साहब ने जो है वो डिफाइन किया है, अभी सिर्फ 2 की बात हुई है, बाकी हम इस पे बाकी डिटेल में बात करते हैं। तो आपका एक जनरल ओवरव्यू क्या है, उसके बाद हम पंजाब पे, फिर बाकी सूबों के ऊपर हम आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसन साहब, मुझे इत्तफाक हुआ 2018 का इलेक्शन कराची से कंटेस्ट करने का। जी। तो सिंध को मैंने सिर्फ करीब से देखा नहीं है, मेरा नहाल भी कराची से है और मैं एक लंबा अरसा वहाँ पे रह के भी आया। फ़ारूक साहब ने जो बात की है कि वहाँ पे कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि शायद चंद एक हॉस्पिटल्स ऐसे होंगे, लेकिन अगर आप, अल्लाह ना करे, फ़ारूक साहब को कभी जिन्ना हॉस्पिटल कराची में काम पड़ जाए तो फिर वो पता चलेगा कि ये बहैसियत एक आम शहरी के वहाँ जाएं तो उसके साथ, इनके साथ क्या होगा। सही। दूसरी बात यह है कि अगर हम इंतज़ामी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, मैं अभी सिंध की बात कर रहा हूँ, बाकी भी मैं बात करूँगा। जी जी बिल्कुल, क्योंकि वहाँ से बात शुरू हुई है। तो मेरे पास एक प्राइवेट स्कूल था कराची में, तो वो बन गया इम्तहानी सेंटर। ये 2017 की बात है। तो जब वो इम्तहानी सेंटर बना तो हमने थोड़ा सा वहाँ पे वर्क ऐसा किया कि हमने नकल को ज़रा, जो इम्तहान लेने वाले थे उनसे कहा कि यार आपको अंदर कोई कुछ नहीं कहेगा, हम इंशाल्लाह ताला इसको कंट्रोल करेंगे, तो आप ज़रा हमारा ये जो सेंटर पहली दफ़ा बना है इसकी रिप्यूट आप अच्छी रखिएगा। तो अगले दिन बहैसियत वो स्कूल के एक जिम्मेदार के जब मैं उस इम्तहानी सेंटर पे गया तो सब बच्चों ने इस तरह पेंसिलें रखी हुई और वो बैठे हुए थे। तो समझ ये आ रही थी कि वो कह रहे थे कि भाई हर जगह नकल चल रही है, यहाँ पे तो नहीं है, तो हम कैसे पास होंगे। और हैरान कुन तौर पर उस इम्तहानी सेंटर के सब बच्चे फेल हो गए। नहीं, वो तो फिर आपका कसूर हुआ ना। हाँ, वो कसूर मेरा है जी, सिंध गवर्नमेंट का कसूर तो नहीं है ना। कसूर नहीं है सर, पर आप उनको ब्लेम क्यों कर रहे हैं? जी जी, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ ना जी। तो चलिए सर, ये बात होगी 2017-18 की। जी जी, मैं अभी आपकी बात मैं अभी की बात भी कर रहा हूँ। अभी आग लगी है, मेरा बड़ा लंबा वक्त गुजरा है गुल प्लाजा के अंदर आने जाने में, दोस्त अहबाब साथी वहाँ पे बहुत सारे इस वक्त भी मौजूद हैं। हकीकत बात यह है कि फायर ब्रिगेड का सारा निज़ाम, फायर फाइटिंग का जो सारा सिस्टम है, ये तबाही से दो चार। सर अभी फिलहाल एजुकेशन पे, सर देखें अभी एजुकेशन पे और उस पे बात कर लेते हैं, बाकी हम मैनेजमेंट में नीचे आते हैं। अच्छा, ये अभी हॉस्पिटल की आपने बात की, आपने कहा कि हेल्थ की आपने, जैसा उन्होंने कहा गवर्नमेंट की, ठीक है सर, मानते हैं, पूरी दुनिया मानती है गवर्नमेंट के ऊपर इन्होंने काम किया, फेज 1 फेज 2 के ऊपर किया, फिर बाकी इन्होंने जो है वो NICVD की बात कर रहे हैं सर, वो भी मानते हैं। बाकी सर अगर हम नीचे जाते हैं और आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल तक के ऊपर जाते हैं, या हम जो DHQs के ऊपर अगर आते हैं, बिल्कुल उसकी बात कीजिए ना मेरे साथ। DHQs की हालत तबाह है, स्कूलों का निज़ाम तबाही से दो चार है, तालीमी इदारे सिंध के अंदर इस कैफियत में हैं कि अगर आप थरपारकर में चले जाएं, आप अंदरून सिंध के इलाकों में चले जाएं, तो आपको ये कैफियत मिलेगी कि वहाँ पे स्टूडेंट्स ही नहीं है।
ये सारी सूरत हाल इस वक्त सिंध के अंदर मौजूद है। ओवरऑल भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, बल्दियात का आपका सारे का सारा निजाम जो है वो तबाही से दो चार है। आपने कहा कि थोड़ा तकाबुल करना चाहिए, मैं समझता हूँ कि तकाबुल नहीं, कंसेंसस है हमारी सूबाई हुकूमतों का आपस में, और वो इस बात पे है कि हमने अवाम की खिदमत नहीं करनी। बल्दियात का सारा निज़ाम इस वक्त ऐसी कमजोरियों से दो चार है, ऐसी तबाही से दो चार है कि उसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। आप KPK के अंदर चले जाएं, आप सिंध के अंदर चले जाएं, आप कराची को जाके देख लें, आप इसी अंदाज के साथ पंजाब के अंदर तो 10 सालों से बल्दियाती इंतखाब ही नहीं हुआ, 11वां साल शुरू हो चुका है और अभी भी करीब कोई चांस नजर नहीं आ रहा कि ये इस पोजीशन में हो। लेकिन सर देखिए, सिंध ने, अगर इसकी बात करते हैं तो सिंध ने और KPK ने करवाया, ठीक है, वो अदालत के हुक्म पे करवा लिए। चलो पंजाब ने तो ये चलो एक नया कानून पास कर लिया, उसको एक प्ली मिल गई, वो प्ली लेके आगे चला गया। अब वो पहले तो कह रहे थे कि ये मार्च में, फरवरी के एंड में या मार्च में जो है वो ईद, रमजान के फौरन बाद यानी कि ईद के फौरन बाद करवाएंगे, लेकिन आई थिंक ये दोबारा फिर आगे पेंडिंग में चला गया। ऐसा ही है। ठीक हो गया। अच्छा, ठीक, आपका पॉइंट आ गया। मरगूब साहब, अभी ये तो हो गया। अभी सर अगर हम बातें हैं दूसरी जानब पे, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं, तो क्या सिंध के अंदर वो, टोटल सिंध की बात करूं, कराची तो चले सर, हमें, क्योंकि अगर हम बाकी पंजाब की बात करते हैं तो सबसे पहले लाहौर हम सामने रखते हैं। KPK की बात करेंगे तो हम जो है वो पेशावर को सामने रखेंगे। बलोचिस्तान की बात करेंगे तो कोयटा को सामने रखेंगे, क्योंकि वो सेंटर है ना सर, हमारा एपी सेंटर है हमारा। कराची तो सिचुएशन सर सबके सामने है, वहाँ पे क्या सिचुएशन है, हालात क्या हैं। तो बाकी इंटीरियर सिंध के अंदर भी सर जैसे सड़कें हैं, रोड्स हैं, या गलियां हैं, या लोगों को पीने का साफ पानी है, उसके ऊपर सर क्या ऐसा काम था जो कि आपके मैनिफेस्टो में शामिल था और आपने जो है अब तक वो प्रोवाइड कर दिया, या उसमें से कितनी चीजें जो कि फाइनल हो चुकी हैं और कितनी जो है अभी आने वाले दिनों के अंदर हो रही होंगी? आपने, मैं कोशिश करूंगा कि फ्यूचर में कुछ सहाफ़ी दोस्तों को सिंध, इंटीरियर सिंध का विजिट करवा सकूं। जी जी बिल्कुल, बहुत जरूरी है सर, बेटारी, आंखों से देखें ना। बेटारी, थरपारकर, आप वहाँ पे जाएं तो ये हमारी जो हैदराबाद, सक्कर हैदराबाद और हैदराबाद कराची की मोटरवे आज तक नहीं बन सकी, जो फेडरल गवर्नमेंट ने बनानी थी। सर फेडरल गवर्नमेंट का यूनिवर्सिटी रोड ने बनानी थी, कराची की यूनिवर्सिटी रोड नहीं बन सकी। सर आज कर रहा हूं मैं, वही आज कर रहा हूं सर, मैं आज कर रहा हूं ना सर। ब्लेम करना बड़ा आसान है ना, ब्लेम करना बड़ा आसान है। हमने जो सिंध गवर्नमेंट ने बनानी थी, आप कराची की मलीर की हाईवेज देखें जाके, आप शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो हाईवे देखें, आप इंटीरियर सिंध में जाएं और मटियारी की सड़क देखें, थरपारक की रोड्स देखें, आप हैरान हो जाएंगे कि शायद पंजाब में, क्योंकि वसाइल बहुत ज़्यादा दिए जाते हैं, फेडरल गवर्नमेंट हमेशा, अक्सरियत जो है वो पाकिस्तान की सियासी ज़िंदगी में पंजाब का रोल बहुत मजबूत रहा है, इसलिए इनके पास फंड भी ज़्यादा होते हैं, वसाइल भी ज़्यादा, ठीक है, सिंध से भी छीन लेते हैं, KPK से भी छीनते हैं। बिल्कुल सर, लेकिन अगर बुरा ना मनाए सर, एक चीज़ इसको, ये छीनने वाली बात पे तो हम बाद में आते हैं सर। मेरा वैसे ज़ाती जो एक्सपीरियंस है वो, जैसे ही हम यहाँ से सखर की जानब जाते हैं और जैसे ही हम मोटरवे से नीचे उतरते हैं तो उसके बाद जो करून वुस्ता का हालात हमें नजर आते हैं सखर के अंदर, तो वो तो वाबा, आप जो बात कर रहे हैं तो सर अगर मुनासिब हो तो मेरा ख्याल है ये जो विजिट है, जितना जल्दी आप रखवा लें उतना बेहतर है, क्योंकि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक तो मुझे तो ऐसा लग रहा था। एक विजिट हो के आया है अरशद अंसारी साहब की क़यादत में जी, ये कोई 2 महीने की बात है जी, मुझे पता है। उन्होंने आके फिर वो सारा कुछ बयान किया जो वो देख के आए थे। जी सर, जो मैंने भी अपनी आंखों से जो देखा सर, मैं वो बयान कर रहा हूँ। जो दोस्त रह गए हैं उनको देखिए, आपके सामने कोई एक चीज आ गई होगी, कोई आपके सामने कोई 2 चीज, वही 2 चीज आ गई होंगी जो बेहतर नहीं हो सकी होंगी, ठीक है। आपके सामने वो 98 चीजें शायद नहीं आई होंगी जो आपके सामने नहीं आई। हाँ बिल्कुल सही है। तो ये एक अलग चीज है। माइट भी लोग मुझे वही चीज दिखाना चाह रहे हो शायद जो मैं देखना चाह रहा था। आपको शुक्र करे कि आपको 2-3 कुत्ते नहीं दिखाए उन्होंने, 2-3 आपको एक्सीडेंट होते नहीं दिखाए। अभी यहाँ 5 आदमी आज मरे पंजाब में, और किसी चैनल पे, किसी टीवी पे, किसी रेडियो पे कि जी वो बाइक के ऊपर बैठ के जा रहे थे और ट्रक ने कुचल दिया, किसी मीडिया ने नहीं दिखाया। हाँ। सिंध में कोई एक आदमी बेचारा गलती से, अल्लाह माफ करे, और रहम होना चाहिए सबके ऊपर, और हुकूमत को उसको भी कंट्रोल करना चाहिए कि कोई नुकसान ना हो। मेरे भाई ने अभी कहा
कि वो गुल प्लाजा वाली बात की, बिल्कुल अगर जहां जहां पे जिससे जहां पे जो गलतियां कोताहियां हो रही हैं उनको दुरुस्त करना चाहिए। इसके ऊपर तो कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, ना ही इसकी जस्टिफिकेशन देनी ठीक है, चाहिए। बिल्कुल ठीक हो, आपका ये पॉइंट आ गया। हाशमी साहब, जी जी। सर सड़कों की बात हो रही है कि जी सड़कें तो बहुत अच्छी हैं, मैंने जो देखी हैं वो शायद दो चीज़ें या दो जगह ऐसी थी जो कि इनकी पहुंच में नहीं थी, या वो अभी रह गई हैं सेट होने में, माइट भी अगले आने वाले कुछ अरसे में वो सही हो जाए। लेकिन आप तो सर वहाँ से आए हैं, आप तो देखते भी हैं, आपने बाकायदा पॉलिटिक्स भी की है वहाँ पे। तो मैंने जैसा इन्होंने कहा कि जी आप हमारी वो मोटरवे देखे, तो मैंने कहा सर वफाक के ऊपर कहा कि इन्होंने वो मोटरवे नहीं बनाई, तो मैंने कहा सर वफाक का तो चलो ठीक है, उस पर तो इल्ज़ाम लगेगा लगेगा, एक कराची की यूनिवर्सिटी रोड नहीं बन सकी सर अभी तक। तो सर योर टेक। देखें जी, बात साफ सीधी है कि मेरा ये ख्याल है कि अगर हम सिर्फ जस्टिफिकेशंस की बात करें या जस्टिफिकेशन देने की कोशिश करें, तो आप जस्टिफाई तो हर चीज़ को कर सकते हैं, आप टूटी सड़क को भी कर सकते हैं और आप बनी हुई सड़क को भी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे मसला इस वक्त जो है ना वो इंतज़ामी उमूर का है। बिल्कुल है। मैं ये बात समझता हूँ कि जो वहाँ पे सरे दस्त आपको हालात नज़र आते हैं, ज़मीनी हकायक जो हैं, अगर हम उनकी बात करें तो ज़मीनी हकायक हमें इसके बिल्कुल बरक्स नज़र आते हैं। मैं अगर थोड़ा कंपैरिजन करें हम पेशावर, कराची, लाहौर, कोयटा का, तो इस वक्त लाहौर हमें बाकी शहरों की निस्बत ज़्यादा डेवलप नज़र आता है। ठीक है। कराची की कैफियत यह है कि एक यूनिवर्सिटी रोड ही नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटी रोड पे तो मैं सालों रहा हूँ, मेरी रहायश वहीं पर थी, तो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी रोड नहीं है। कराची आप बल्दिया टाउन चले जाएं, आप कुरंगी चले जाएं, आप उरंगी चले जाएं, आप किसी भी इलाके में सड़क से नीचे उतर जाएं, शाहरा फैसल के दाएं बाएं किसी सिमत में आप चले जाएं, तो आपको ये कैफियत नजर आएगी कि वहां पे जिंदगी अजीरन है, बहुत मुश्किल हालात हैं और लोगों की जो गुजर बसर है वो इंतहाई मुश्किल है। टैंकर माफियाज का राज है, पानी लोगों को मैसर नहीं है, इसी अंदाज के साथ स्कूल की जो स्कूलिंग है वो लोगों को मैसर नहीं है। डाकू राज पूरे कराची के अंदर इस कदर ज्यादा है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। अगर आप एक शरीफ शहरी हैं तो आप शायद घर से निकलना आपके लिए मुश्किल है। नहीं, वैसे यहाँ पे एक चीज यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा काउंटर करूंगा, वो मरहूम साहब करे ना करे, मैं जरूर करूंगा, क्योंकि सर देखें पहले जो हमारे पास खबरें आती थी रॉबरी की, स्ट्रीट क्राइम्स की या स्नैचिंग की, अब वो उस तरह नहीं आ रही। इट मीन्स कि वहां पे कुछ थोड़ा सा फर्क पड़ा है। हाँ, बाकी जो दूसरी चीजें आप बात कर रहे हैं, जैसे अगर जैसा इन्होंने बात की है, मैंने अब चंद दिन गुजरे तकरीबन कोई जब इन्होंने कराची के अंदर डबल डेकर बसेस को अभी, और खासतौर पर जो नई बसेस जो थी वो इन्होंने चलाई, और लियारी के अंदर वो बस जो थी उसकी वीडियो जो थी वो बल्कि मैंने अपने सोशल मीडिया पे लगाई, और गलती से वो कई मिलियन व्यूज ले गई है, क्योंकि सड़क नहीं है वहां पे और नई बस वहां चल रही है। तो अभी ठीक है, मरगूब साहब जो बात कर रहे हैं ठीक है, पीपल्स पार्टी का, आप ये कह रहे हैं कि उनकी मैनेजमेंट के कुछ इश्यूज हैं, बाकी सारी चीजें हैं, लेकिन अभी अगर हम सारी चीजों को एक साइड पे कर लें, पानी का सबसे बड़ा मसला है। आपने बात की, आपने कहा वहां पे हाइड्रेंट्स का इशू है, वहां पे टैंकर माफिया है। अभी मरगूब साहब चंद दिन पहले जो थे मेयर कराची ने बल्कि बड़ा अच्छा बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि ये टैंकर्स हम सारे खत्म कर रहे हैं और हम पानी की पाइप नहीं बिछा रहे हैं और लोगों को पानी घरों में मिलेगा। तो सर चंद ही घंटों के बाद उन्होंने वो बयान वापस ले लिया था, क्योंकि सर अवाम को सहूलत देने वाला बयान देना, क्या वो एग्जीक्यूशन नहीं हो सकती थी जो उनको बयान वापस लेना पड़ा? सर मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि दो चीज़ें चल रही थी, एक ग्वादर में और एक कराची में जी, डिसैलिटेशन का प्लांट लगा रहे थे। ये कई सालों से था, लेकिन ये बहुत ह्यूज अमाउंट दरकार है इसके लिए, और इसके लिए इंटरनेशनल डोनर्स भी अभी तक आमादा नहीं हो सके, इसलिए वो बहुत 5 mg का लग रहा था, जो ग्वादर में लगना था वो डिज़ाइन हो गया, डिज़ाइन होके उसका कुछ असेंबलिंग हुई, लेकिन वो अपने पाए तकमील तक नहीं पहुंच सका। इसी तरह कराची के लिए भी था। प्रॉब्लम कराची की जो बेसिक प्रॉब्लम है, आप उसको टैंकर माफिया बिल्कुल है, मैं उसको बिल्कुल डिनाई नहीं करता, लेकिन कराची की प्रॉब्लम ये है कि कराची की आबादी इस तेजी के साथ बढ़ रही है, ठीक है, और सारे दूसरे सूबों से बुरे कराची में लोग जाके रहना शुरू हो गए। अभी पिछले कोई 5, 6, 7, 8 साल में 46,000 एकड़ के ऊपर एक हाउसिंग स्कीम बन गई कराची में। 46,000 एकड़ पे
आप उसको पानी कहाँ से देंगे, मुझे बताएं सर अप्रूव किसने की है? जी वो सर मैंने तो नहीं की ना। वो अप्रूव सर अब छोड़ देना मरहूम साहब, ये काम ना करो, ये बात मुझे ना ना करें। फंसाए, अब- मुझे ना- सर अब आप इस बात को मुझे ना हंसी- फंसाए, ये बड़ी आप अच्छी- हंसी में ना नहीं, हंसी मुझे में आप ना- फंसाए बहुत ना, अच्छी मुझे बात आप फंसाए कर दी ना है। कि मैं बाहर निकल के भी ना जा सकूं। चले ऐसे मैं में सर मेरे साथ इस वक्त तहरीक इंसाफ के मोहम्मद यामीन साहब जो है वो टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम यामीन साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हो भाईजान? ठीक ठाक हो? अल्लाह खैर? अल्लाह का बड़ा करम। यामीन भाई आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने बड़ा कीमती वक्त में से को वक्त निकाला आपका हमारे लिए। शुक्रिया कि आप अच्छा आपका शुक्रिया कि आपने मुझे लाइव पे लिया, कि थैंक यू। जी जी। अच्छा यामीन भाई, बड़ी छोटी सी बात है, हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं, हमने सिंध का, पंजाब का, बलोचिस्तान का, केपीके का, कि हमारी जो सूबाई हुकूमतें हैं वो अवाम को सहूलियत देने में किस हद तक कामयाब हुई हैं। तो सर आप जरा थोड़ा सा यार- चीदा चीदा हमें बताएं कि केपीके गवर्नमेंट ने पिछले 13 साल है आपकी जो है वो तहरीक इंसाफ है, ये 14वां साल शुरू हो चुका है, आपकी हुकूमत है, अवाम को आपने कौन कौन सी सहूलियत अब तक जो है प्रोवाइड कर चुके हैं सर? मेहरबानी सर जी। ऐसा है कि हमारा केपी का जो गवर्नमेंट है, अब ये तो सारे पाकिस्तान के सामने है, सारे दुनिया के सामने है। इसी लेवल पे हमने पहले जो है ना वो सियत कार्ड का जो इजरा किया, अभी वही है, और किस्म के इलाज इस पे मुफ्त हो जाता है ना। हाँ। सियत सहूलत कार्ड प्रोग्राम है, ठीक है। उसमें भी जिगर और मसाने और फेफड़ों वगैरह, कैंसर, दूसरे मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज इसमें हो जाता है। और फिर इधर हमारा जो केपी के गवर्नमेंट है, उसने बहुत ज़्यादा तालीम में किया है। रिकॉर्ड पे है, ये 364 बिलियन के बजट है। ये न केपी, न पंजाब का है, न सिंध का है, और न मेरे ख्याल में बलूचिस्तान के है। सिर्फ ये केपी का है तालीम के लेवल में। और ऐसा 2025-26 में देखेंगे तो हमारा उधर 300 तकरीबन 3500 नए कमरे स्कूलों में आए, हमने वो तकसीम किए। दूसरे मुफ्त हमारा किताबें, बैग्स है, लड़के और लड़की के लिए मुफ्त तालीम है। गर्ल्स डिग्री कॉलेज है हमारे मर्दान में बनाए। हमने उधर तेमरगरा कोडो मेगा प्रोजेक्ट जो है ना बिजली का, 4.8 बिलियन बिजली वो पैदा करता है, वो हमने किए। कहाँ पे सर, अभी इस हुकूमत में कहाँ पे सर जो बिजली का पावर प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं सर, आप कहाँ पे लगा? ये तेमरगरा में लगा है सर। आई तो 2018 में हमने खान साहब ने इफ्तिताह किया, और अभी हमने इसी हुकूमत में तकरीबन 2 महीने पहले हमने स्टार्ट किए माशाल्लाह। ठीक हो गया, यानी कि वो नेशनल ग्रिड के साथ उसकी कनेक्शन हो चुका है? बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक हो गया। है। अच्छा सर, यहाँ पे एक चीज, छोटी सी एक चीज, जैसे अभी आपने बहुत अच्छी बात की, आपने कहा कि तालीम के मामले में सर एक बात और है बाकी मेरा। जी जी जी। ऐसा है कि कभी इस पाकिस्तान में किसी भी सूबे ने अभी तक मोटरवे नहीं बनाया। अच्छा। लेकिन माशाल्लाह हमारा जो पिछली का गवर्नमेंट है, परवेज खटक साहब हमारा सीएम थे, उसने हमारा मलाकन का मोटरवे बनाया है, स्वात का, धीर का। तो ये भी हमारा अचीवमेंट है केपी में। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा सर, अभी ये आपने बहुत अच्छी बात की, आपने कहा लोगों को आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा प्रोवाइड किया, सब कुछ को, खासतौर पर तालीम और सेहत की अगर मैं बात करता हूँ तो सेहत पे सर हम बाद में आते हैं, पहले अगर हम तालीम पे बात कर लें तो सर आपकी जो एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल जो है वो अभी जो रिसेंट हुआ है उसमें सर तकरीबन को 50 लाख से ज्यादा बच्चे को स्कूल नहीं जा रहे, यानी को स्कूल से बाहर है। जी सर। और सूबे की अगर मैं टोटल बात करता हूँ, टोटल सूबे की बात करता हूँ तो 37% बच्चे जो है तालीम से महरूम है। इनकी टोटल तादाद जो है वो 49 लाख और 20 हजार है। आपने सर कहा कि नए स्कूल बन गए, पिछले 13 साल के अंदर ये सब कुछ हो गया। तो सर ये जो नई रिपोर्ट आई है, जो कि बेसिकली अब किसी भी नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने या किसी ने नहीं बनाई सर, इंडिपेंडेंट अदारों की रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक इतने बच्चे जो है स्कूलों से बाहर हैं। तो सर वो नए स्कूल्स किधर गए और इतने बच्चों की इनरोलमेंट क्यों नहीं हो सकी सर? सर ऐसा है कि पहले जो हमारा केपी का गवर्नमेंट था 2018 में, 2013 में, तो इधर अमन व अमान होता। फिर हमारा उधर मरकज में गवर्नमेंट बन गया मुल्क के लेवल पे, तो वो भी माशाल्लाह सारे दुनिया ने देखा है कि भाई न कोई धमाका हुआ है, न कोई ड्रोन हुआ है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि 50 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। मैं आता हूँ
मैं आता हूँ ना सर, इधर अभी हमारा हुकूमत है, लेकिन उधर दहशतगर्दी इतना है कि हमारे भी काबू में नहीं है। हम भी इंशाल्लाह वो कोशिश करते हैं कि हमारे काबू में आ जाए। तो इसलिए हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाते, क्योंकि डरते हैं कि वही दहशतगर्द है, वही है। आप देखते हैं ना टीवी पे खबरों में, तो वही है ना। ठीक हो गया, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है, आपका एक वैलिड पॉइंट है। लेकिन सर 23 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं, उनके वीसीज अभी तक अपॉइंट नहीं हो सके सर। क्या वो भी दहशतगर्दी की वजह से वहां पे कोई बंदा वीसी नहीं जी, नहीं जी, लगना नहीं जी, चाह रहा है? इंशाल्लाह वो अभी होगा, इंशाल्लाह वो अभी होगा, अभी होगा, अभी नेक्स्ट होगा। मीटिंग में, इंशाल्लाह। ठीक हो, चले मेरे साथ एक स्टूडियो के अंदर जो है वो हाशमी साहब मौजूद है, मुजम्मिल इकबाल हाशमी साहब। मैं जरा इनका एक पॉइंट ले लूं, फिर मैं उसके साथ साथ हमें फरुख मरगूब साहब भी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी एक पॉइंट लेता हूं, फिर मैं दोबारा आपके पास आता हूं। सर ये तो केपीके गवर्नमेंट की सर बड़ी अच्छी तारीफ की हाशमी साहब इन्होंने, और इन्होंने कहा कि जी, लेकिन जो मेरा मेन क्वेश्चन था कि स्टूडेंट्स और वो जो कंपैरिजन है, वो इन्होंने सर प्ली ले ली कि जी दहशतगर्दी की वजह से हमारे बच्चे स्कूलों में नहीं जा रहे। केपीके में तो दहशतगर्दी नहीं है। अच्छा, वाकई नहीं है? देखें, जो वहाँ की सूबाई हुकूमत है, हाँ, वो तो ये कह रही है कि दहशतगर्दी के खिलाफ कोई ऑपरेशन नहीं होना चाहिए केपीके में, हाँ, मसाइल नहीं है, ठीक है, अमनो अमान बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही बिला वजह हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है, सूबे के हालात खराब किए जा रहे हैं। मैं तो हैरान रह गया हूँ ये बात सुन के कि वहाँ पे दहशतगर्दी भी मौजूद है। मसला असल में ये है, हो सकता है ये यामीन साहब समझते हो ना। हाँ जी, हाँ ये भी बात ठीक है, यामीन साहब के नजदीक ये मसला हो, लेकिन जो कैफियत हमारे सामने है, हाँ, बेसिकली हर बंदे के पास कोई ना कोई दलील मौजूद है, उज़्र लंग है, और वो उस दलील को इस तरीके से पेश करता है कि फिर उसके बाद सारे के सारे जराइम जो हैं वो छुप जाते हैं। ठीक है, मैं समझता हूँ हर चीज हो जाती है। मैं समझता हूँ कि कल एक बच्ची ने जो वहां पे केपी के वज़ीर आला के सामने खड़े होकर बात की है, उसने बड़ा शानदार नक्शा बयान किया है। हम एक पंप पे खड़े थे, देर से वापस आ रहे थे, तो तेल डलवाने के लिए हम नीचे उतर गए, और जो पंप के मालिक थे उनके कमरे में जाके हम बैठ गए, गपशप शुरू हो गई। तो जो टूटी सड़क थी दीर से लेके चतराल तक और फिर उसके बाद इधर वापसी तक, और जो उसकी कैफियत थी, उस पे जब हमने गुफ्तगू शुरू की तो वो कहने लगे कि हकीकत बात तो ये है कि हमें हमारा सूबा तबाह हो चुका है। आम जो बंदा है उसकी जो बात, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं था, वो एक आम कारोबारी बंदा। आप भी तो सर देखे ना, आप भी तो पॉलिटिकल जो है ना पार्टी है ना, तो आप भी तो चस्के लेते हैं ना इस तरह की चीजें ढूंढते हैं ना। नहीं देखें, हमारा तो काम है कि जहां पे हमने जाना है, हमने तो जाहिर बात है वहां पे हालात को जरूर देखना है। ठीक है, बहैसियत एक पॉलिटिकल वर्कर के मैं ये समझता हूँ कि वो पॉलिटिकल वर्कर ही नहीं है जो हालात से अपने आप को अलहदा कर ले। ठीक है, मसला असल में यह है कि इस वक्त कैफियत क्या है। कैफियत यह है कि केपीके के अंदर एक माहौल बना दिया गया, मुल्क को गाली देनी है, अदारों को बुरा भला कहना है, और अपनी सारी नाकामियां उसके पीछे छुपा, मैं सिर्फ एक, हाँ, अपनी सारी नाकामियों को इसके पीछे छुपा लेना है। ठीक है, एजुकेशन के हालात वहां पे जो हैं, पुलिस के हालात वहां पे जो हैं, अमनो अमान की कैफियत वहां पे जो है, इसी अंदाज के साथ वहां पे भी यही मसला है कि जो आपके बल्दियाती इदारे हैं वो खुद कफील नहीं हैं, उनके पास इख्तियारात नहीं हैं, वो बहुत सारे काम उस तरीके से नहीं कर पा रहे जिस तरीके से वहां पे किए जाने चाहिए। बल्दियाती इदारे भी तो उनके ही है ना। मैं सवाई अगर बात करता हूँ, देखें ये देखें, जहां पे अगर बात ये है कि जिस आप बात कर रहे हैं कि जैसा पंजाब के अंदर कहा जाता है या सिंध के अंदर कहा जाता है या बलूचिस्तान के अंदर कहा जाता है कि जिसकी हुकूमत है उसको ही सारे फंड मिल रहे होते हैं, और अगर बल्दियाती हुकूमत में भी उसी के बंदे होंगे तो फंड्स वगैरह भी उन्हीं को मिलेंगे। तो अगर वहां पे ऑपोजिशन की, जैसे अगर मैं जेयूआई की बात करता हूँ तो पेशावर जो है वो तो जेयूआई विन कर गया ना। जी बिल्कुल ऐसा। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी जगह, यानी कि जो फर्स्ट फेज जो था, पहला फेज जो था उनके बल्दियाती इलेक्शन का, वो तो जेयूआई क्लीन स्वीप कर गया था उसके अंदर। तो फिर अब जो बल्दियाती अगर आपकी अपोजिशन पार्टी होगी तो सर ये पॉसिबल है कि हुकूमत उनको पैसे देगी, उनको जो है फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करेगी? कभी भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। सर फरूख साहब, सर ये जरा थोड़ा सा इनकी बात को थोड़ा सा इस पे आपका एक पॉइंट हो जाए, उसके बाद फिर मैं आगे चलता हूं यामीन साहब की और हाशमी साहब की बात पे। सर असल में केपीके की बदकिस्मती ये पिछले को 25, 26, 27 साल से हो रही है कि वहाँ पे जिस किस्म की हुकूमतें बन रही हैं उनको
अवाम से कोई लेना देना नहीं है। सर 14 साल पहले की बात करें, 13 साल निकाल दे, उससे पहले तो सर आप ही कितनी हुकूमतें होती थी नहीं, नहीं, हमारी हुकूमतें तो सर चलिए- ANP के साथ भी सर आप ही थे, मैं तो नहीं था सर। जो आदमी के बाद हमें वहाँ मौका ही नहीं हाँ, किसी तो ने वही दिया। ना, मौका नहीं मिला ना, उससे मौका पहले तो किसी जगह पे आप नहीं ही का मिला। मौका था ना मौका सर। किसी जगह पे नहीं दे रहे। हाँ। वो मतलब अच्छा, सिंध नहीं है आपके पास सर? सिंध भी जिस तरह बस अपने सर, हमने वफाक में भी तो सर आप बैठे हुए हैं। ताकत के जोर के ऊपर अवाम 100% वहां पे हमारे साथ है, तो हम वहां पे सरवाइव कर रहे हैं। सर यही बात अगर- KPK के अंदर PTI कहती है, यामीन साहब भी यही बात कहते हैं कि ये अपनी ताकत के नहीं, ऊपर वो ताकत अवाम की ताकत वो अवाम की ताकत के पे नहीं बैठे हुए। वो इस भाई साहब ने हमारे बड़ा अच्छे अंदाज में उसकी वजाहत की है, हाँ, हाशमी साहब ने, कि वहां उनको सपोर्ट है तालिबान TTP की और तालिबान अफगानिस्तान की। ठीक है। खान साहब ने तो दारुल हक्कानिया को 30 करोड़ रुपया माहाना देने का फैसला कर लिया था। जी, जी, वो बिल्कुल। उनके जोर के ऊपर सारी सियासत करते हैं, और उनके जोर के ऊपर दूसरी पार्टियों को, सियासत को, दूसरी पार्टियों को कुचलने की और बाईपास करने की पूरी सलाहियत हासिल कर ली है। जहां पे मेरे सामने बंदूक होगी मैं कैसे खड़ा होऊंगा, मेरे सामने पिस्तौल होगी मैं कैसे खड़ा होऊंगा। और उनको वो खान साहब ने तो जाके अफगानिस्तान के बॉर्डर तक जाके जलसे किए थे। जी बिल्कुल। हमें तो वहां पेशावर में दाखिल नहीं होने दिया जाता। तो ANP को और आपको तो काफी हम आपके तो ऊपर हमले भी हम हुए, तो जाने गोलियां दे के मारी वहां गई। से निकले हैं। बलोर साहब के फैमिली सारी बिल्कुल सर, गई। बलोर हमारे अब्बास साहब कत्ल हुए। हमारा तो एक वहां पे हमारी ANP ने जितनी मार खाई है वहां पे और कत्ल करवाए हैं अपने लोग, वो उनका तो कोई तादाद ही नहीं है। हमें तो पंजाब में नहीं करने देते। आप तो KPK सर में ये ले जा बात रहे तो हैं। ना करें, पंजाब में तो आप वैसे ही जो है ना एब्सोल्यूट हो गए चुके हैं। नहीं, यहाँ तो वो एब्सोल्यूट इस तरह हो गए हैं कि हमें पिछली बारी भी थ्रेट किए गए कि जी 13 से शुरू हुआ है कि ये बम चलेंगे, धमाके होंगे, हाँ। फलाना होगा, फलाना और आप होगा। डर गए, मैं अपना और आप डर गए। नहीं नहीं, हमने जाने दे दी ना सर, हमारी जाने दे दी। और पंजाब हम में तो नहीं हुआ हम ना, सर? अपनी चेयरमैन मरवा के आपके पंजाब सामने में तो बैठे नहीं- हुए हैं। पंजाब में ना तो नहीं करें हुआ ना, सर? ऐसे ना करें। हम उनके साथ 27 आदमी शहीद करवा के हम आपके सामने बैठे। चले सर, वो एक अलग। अच्छा यामीन साहब, ये जो अभी आपने बात सुनी, ठीक है सर, आपकी पार्टी है, यकीनी तौर पे आप हुकूमत में हैं, और अगर आपकी पार्टी से अवाम खुश नहीं होगी तो वो आपको ताकत में दोबारा कैसे लेके आएगी? अगर आप किसी दफा कंजक्टिव आए हैं तो इसका मतलब यह है कि आपकी आवाम जो है वो यकीनी तौर पे आपसे खुश है। लेकिन जिस तरह अभी बात हो रही है, जिस अभी आपने भी बात कही है कि वो नया जो है ग्रिड स्टेशन जो है वो 40.8 मेगावाट का, तो वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का भी सर अभी सर प्रोजेक्ट का भी सर इफ्तिताह हुआ है और उसकी पहली ट्रांसमिशन लाइन जो है वो बिछ रही है। लेकिन अभी वो जैसे आपने कहा, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा तो आपने कहा हाँ जी वो नेशनल ग्रिड में शामिल हो चुका है, लेकिन सर अभी प्रोजेक्ट का सिर्फ अभी इफ्तिताह हुआ है। सर काइंडली इधर इसको करेक्ट कर लीजिएगा। जी जी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जी जी, अच्छा यामीन साहब, अभी जिस आपने बात कही है कि 23 यूनिवर्सिटीज हैं, उनके VCs जो है वो अभी नेक्स्ट मीटिंग जो होगी उसके अंदर, तो सर क्या वो मीटिंग जो है आपका एजेंडे के अंदर शामिल है? क्योंकि अब तक मैंने जितनी भी आपकी जो चीजें देखी हैं KPK गवर्नमेंट की, उसके अंदर जो फर्स्ट एजेंडा होता है वो ये होता है कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान अहमद खान नियाजी साहब को ही हमने जेल से छुड़वाना है और उसके लिए एहतजाजी तहरीक ही करनी है, ये चलानी है। तो मैं अगर सोहेल अफरीदी साहब को अगर मैं देखता हूँ, आप भी देखते हैं, और मुसलसल वो जलसे जुलूसी कर रहे होते हैं, तो अवाम की खिदमत का जो वक्त है सर वो कैसे निकलेगा? एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। जी सर। अच्छा, ऐसा है दुरानी साहब के अवाम में जब हम आते हैं ना, जी सर, तो जुम्मा और हफ्ता और इतवार का दिन जो है ना हमारा हल्के में होता है। ठीक है, अभी मैं हल्के पे होना, ठीक है, मेरा कल इजलास है इस्लामाबाद में पार्लिमानी पार्टी का, ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं वहाँ जाऊंगा और इंशाल्लाह मैं पूछूंगा, उसके लिए कमेटी बना है और इंशाल्लाह जल्द वो कैबिनेट में अप्रूव होगा और विकसित का जो मसला है वो हल हो जाएगा। चले सर, ये बड़ी मेहरबानी अगर सर हमारे चैनल के तवस्सुत से और हमारे इस प्रोग्राम के तवस्सुत से अगर हमारी आवाज जो है ईवान बाला तक पहुंच जाए और KPK गवर्नमेंट जो है अगर इसके ऊपर कोई एक्शन ले ले, तो सर इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी और अवाम के लिए, सूबे की अवाम के लिए इससे ज्यादा सहूलत क्या होगी? अच्छा सर, दूसरी बात आपने की थी सेहत के मुकाबले में, सेहत के मैदान में सर बहुत ज्यादा तरक्की हो गई है। तो सर जितने मरीज मैं देखता हूँ हमारे इधर पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर और बड़े जो पंजाब के दूसरे शहर है उनके हॉस्पिटल्स के अंदर और कराची के अंदर जो है बहुत बड़ी तादाद जो है मरीजों की आती है। अगर KPK का सेहत का निज़ाम बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुका है तो सर ये मरीजों की एक टेंडेंसी जो है सर ये सारी सिंध और पंजाब की जानब क्यों आ रही है सर?
ऐसा है भाईजान के इधर हमारा केपी में 2013 से हमारा हुकूमत है। जी सर बिल्कुल, और अल्हम्दुलिल्लाह इधर अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह आपका हुकूमत। हमने इधर सेहत कार्ड स्टार्ट किया, ठीक है। जी सर बिल्कुल किया सर, वो हालांकि नवाज शरीफ ने बंदे किया था, आपने सर उसका नाम बदल दिया, लेकिन आपका हो गया, आज से उस दिन से आपका हो गया सर। इधर शहबाज शरीफ हर ने एक किया था। बंदा, हर बंदे के साथ अशनाख्ती कार्ड होता है ना, बिल्कुल बिल्कुल और सर, जिसका शादी होता है हुआ है उसमें सेहत कार्ड होता है, 10 लाख इसमें अंदर होता है ना इलाज के लिए। बिल्कुल ठीक हो जिसको गया, भी बिल्कुल ठीक हो गया। कार्ड होता है, ठीक है। बाकी इधर हम हर तहसील में बड़े अस्पतालों में लेके कैटेगरी 3 डी 10 बी, इसमें हमने सारे अस्पतालों में सेहत कार्ड का इजरा किया, वो भी हम लोग किया। 2013 से उधर भी इलाज होते हैं, और सेहत कार्ड जो होते हैं तो केपी के लोग माशाल्लाह मालदार भी है, लेकिन गरीब भी वो होते हैं नहीं, तो गरीब का इलाज अच्छी तरह होता सर है। मेरा क्वेश्चन सर ये, आपने आपकी जो बात है सर, इससे इसमें से कोई दूसरी राय नहीं है, हाशमी साहब इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, फरूख साहब इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ये केपी के सूबा जो है वह सूबा है जो कि सिंध और पंजाब और बलूचिस्तान के मुकाबले में सबसे ज्यादा सेहत कार्ड के ऊपर जो है वो लोगों को फैसिलिटी दे रहा है। सर बात ये हो रही है कि क्या एक जो नंबर ऑफ विजिटर्स हैं या आपके जो 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 मरीज आते हैं उस कैपेसिटी को पूरा करने के लिए केपी के गवर्नमेंट ने कितने हॉस्पिटल्स नए बनाए हैं और कितने पुराने हॉस्पिटल्स को अपग्रेड किया है? क्यों? उसकी रीजन ये है कि बहुत सारे मरीज जो कि मैं अपनी आंखों से खुद देखता हूं, चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर का सर भरा हुआ है, पख्तूनों से भरा हुआ है, जना हॉस्पिटल पख्तूनों से भरा हुआ है, यहां पे जनरल हॉस्पिटल पख्तूनों से भरा हुआ है, सर्विसेज हॉस्पिटल में पख्तून है। सिंध की अगर मैं बात करता हूं वहां पे भी बहुत बड़ी तादाद, बल्कि अगर मैं बात करता हूं तो सिंध के जो है वो अपना खासतौर पे जो कादर पटेल साहब हैं, उन्होंने तो कौमी असेंबली के अंदर खड़े होकर पूरी एक डिटेल बताई थी कि कितने सूबों में से कितने मरीज जो है एक साल के अंदर सिंध गवर्नमेंट ने उनको इलाज की सहूलत मुयसर की है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर सहूलत बहुत अच्छी हो चुकी है तो उनकी वहां से निकलने की टेंडेंसी इतनी ज्यादा क्यों है सर? अच्छा दुरानी साहब, ऐसा है कि इधर हमने जो खैबर इंस्टीट्यूट बनाया है ना चिल्ड्रन का, हाँ जो इलाज होता है ना, मेरे ख्याल में वो सारे पाकिस्तान में नहीं होता, क्योंकि सेहत पे हम इतना फोकस देते हैं। जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल सही। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द केपी जो है ना वो पाकिस्तान में एक मॉडर्न सूबा बनाएंगे, सेहत के लेवल पे और एजुकेशन के लेवल पे, ज़राअत के लेवल पे। उधर हम जंगलात लगा रहे हैं, हमने लगाए भी है बहुत सारे, वो जो है ना हमने किए इधर, लेकिन मैं जब आपके साथ, लेकिन सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर वो जो बिलियन ट्री, सर वो जो बिलियन ट्री जो सुनामी था उसके, जी जी सर बिल्कुल ठीक हो गया। यामीन साहब, जो सुनामी, जो ट्री सुनामी आपने लेके आनी थी उसके सर अभी तक जो है वो करप्शन जो है वो हमारे सामने है, उसके आफ्टर शॉक्स और आफ्टर फैक्ट्स जो है वो भी हम लोग देख रहे हैं। लेकिन ठीक है, आपका पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त है। इसी तरह अगर मैं बात करता हूं तो कोहस्तान स्कैंडल है वो सबके सामने है, यानी कि एक जो ड्राइवर है जो उसके कई अरब रुपए जो है वो ड्राइवर ने दे के अपनी जान छुड़वाई है अपने अकाउंट में से, तो ये बिल्कुल ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इंतहाई अपने कीमती वक्त जो था ना हमें वक्त दिया। और यामीन साहब ने एक बात हमारा बाकी है यार। जी 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 सर, जी सर, जी सर, मैं हमतन गोश ना सेहत के लेवल पे मैं बात कर रहा था ना, तो जैसा आप केपी का सेहत लेवल देखते हैं ना, वैसे आप पंजाब में देख रहे थे तो माशाल्लाह नवाज शरीफ का जो इलाज होता तो वो भी लाहौर या इस्लामाबाद होता, क्योंकि वो लंदन नहीं भागता इलाज के लिए। हमने सारे सिस्टम उधर केपी में किए। जी बिल्कुल ठीक है। अभी इसीलिए सर आपने केपी के, सर इसीलिए आपने केपी के जो स्पोक्स पर्सन है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, 6 करोड़ रुपया आपने सिर्फ उनको इसीलिए दिया था कि वो बाहर जाकर अपना इलाज करवा ले, क्योंकि ये पॉलिटिकल, सर देखें अब खैर है सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत मेहरबानी सर आपका। जी सर, जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया। जी फरूख साहब, फरूख ये तो चले पॉलिटिकल डिस्कशन होती रहती है, चीजें चलती रहती है, लेकिन वो केपीके के अंदर जो भी हम बात की है उनसे, और हमने उनके सामने ही सारी की सारी चीजों को हमने किया, लेकिन वो एक ही बात पे सख्ती से कारबंद है,
और कि जी हमने तमाम तरह इंफ्रास्ट्रक्चर हमने उनको बना के दिया। अभी मंसूबा आज लॉन्च हुआ है और उन्होंने कह दिया कि वो बन गया और हमने वो ट्रांसमिशन, मैंने आपके सामने पूछा कि नेशनल ग्रिड के अंदर हुआ तो उन्होंने हो गया। मैंने उनसे पूछा कि 23 जो है वो अभी तक यूनिवर्सिटीज जो है वीसी नहीं है उनके पास, तो उन्होंने कहा कि जी मैं अब कल जाऊंगा और आपने जो बात कही है मैं जाके वो करूंगा और फिर मैं तो सर शुक्रिया अदा कर सकूंगा ना उनका इस बात के ऊपर। खैर एनीवेज, फारूक साहब ये तो चले हो गया, लेकिन सर देखिए गवर्नरशिप जो है वो आपकी है वहां पे पीपल्स पार्टी की, और ये जो हालात में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि वो प्ली ले लेते हैं और वो कहते हैं हम दहशतगर्दी के हम हमारे मसाइल हैं और हमने पैसे जो थे सरकार ने हमारे पैसे नहीं दिए। वो तो कह रहे हैं 4 ट्रिलियन रुपीस जो है वो सरकार ने हमें अभी तक नहीं दिए। एनएफसी की मद में इतने सालों से 11 सालों से 12 सालों से हमें पैसे 13 साल अगर उनकी हुकूमत है वो कह रहे 13 साल से पैसे अगर हम करते हैं वो तकरीबन 4 ट्रिलियन रुपीस हैं। लेकिन एक्चुअल अगर हम देखते हैं तो अभी से अगर मैं आज की डेट की बात करता हूं तो सर तकरीबन कोई 8 घंटे पहले डॉन के ऊपर खबर आई है, डॉन पे न्यूज़ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 रुपया भी इनको नहीं देना, उसके ऊपर पेंडिंग नहीं है, फोर्टनाइटली उनको पैसे मिल रहे होते हैं। तो सर ये पैसे मिलते हुए जा किधर रहे हैं सर? आप भी तो बैठे हुए ना सर वहाँ पे। नहीं, हम कोई ना फेडरल गवर्नमेंट में हिस्सेदार हैं ना हम केपीके में हिस्सेदार हैं, लिहाजा फेडरल गवर्नमेंट उनको क्या दे रही है हमें नहीं पता, वो क्या ले रहे हैं और कहाँ से खर्च कर रहे हैं ये भी हमें नहीं पता। ठीक है, लेकिन मैं थोड़ी सी आपने बीच में तो टच दिया तो हेल्थ को आपने टच किया केपीके की कि सिंध के हॉस्पिटल्स में सिर्फ एक हॉस्पिटल में जो सर जो चीज अच्छी है मैंने कहनी है ना, 16,000 पेशेंट केपीके से गया, वो मैं फिगर रिपीट करते रहता हूँ जी। 84,000 पेशेंट पंजाब से गया, 2,28,000 पेशेंट बलोचिस्तान से गया। सिंध का तो अपना पेशेंट इतना वहां पे था ही नहीं NICVD या इस काबिल ही नहीं था कि वहां तक पहुंच सके। नहीं इस काबिल बिल्कुल, वो अब रास्ते में बेचारा कहीं रह गया। नाराज मीडिया हमसे रहता है, क्या करें, हमें वो मैनेज करना नहीं आता। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को देखिए, हम तो आपको सर मैं तो आपको पूरा टाइम देता हूँ, आप मेरा चैनल आपको टाइम नहीं देता। मैं आपका बड़ा ममनून हूँ और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अरशद सादी साहब के बाद आपकी उसमें भी एक टीम जाए वहां पे, जो जाके वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखे, वहां का मेडिकल भी देखे, वहां का एजुकेशन सिस्टम भी देखे, वहां से जो वो हर आपको आजकल आज 12,000 मेगावाट बिजली दे रहा है, जो 13 रुपए के हिसाब से फैसलाबाद की इंडस्ट्री को दी जा रही है और सिंध को उसमें से 2 यूनिट लेने की इजाजत नहीं है। क्योंकि नेशनल ग्रिड के अंदर, नेशनल ग्रिड में, और वो लेकिन थर में आप जाके देखें, अभी आपने काफी क्रिटिसाइज किया तो मेरे भाई ने भी किया, दूसरे दोस्त ने भी किया, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ ये कि थर में वहां पे आप जाके देखें, बेटारी में और थरकूल जहाँ पे कोयला निकल रहा है और जहाँ पे ये पावर प्लांट लगे हुए हैं पावर के, वहां पे खवातीन काम कर रही हैं वहां पे। अब जॉब्स की बात कर ले, मैं एक जॉब क्रिएशन केपीके के दोस्त की थोड़ी सी की इंफॉर्मेशन में इजाफा करूं कि स्टैटिस्टिक्स बताते हैं हमें कि हर साल केपीके से 15,000 के लगभग अराउंड लोग कराची और सिंध में जाके जॉब करते हैं और कारोबार करते हैं। काशिफ साहब हमारे से लाइन पर है, काशिफ अजीम साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर कैसे मजाज है आपके? आपकी दुआएं। सर अभी सर सर आपका तारुफ मैं करवा दूं, काशिफ साहब जो है वो अपना जमात इस्लामी को रिप्रेजेंट करते हैं और उसके अमीर हैं केपीके के। काशिफ साहब अभी आपसे पहले जो थे हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं मोहम्मद यामीन साहब, वो तहरीक इंसाफ के MP हैं, और वो तो बड़ी तारीफें करके गए कि हमारी हुकूमत ने तो अवाम को इंफ्रास्ट्रक्चर 110% बना के दे दिया, यूनिवर्सिटीज नई बन गई, कॉलेजेस नए बन गए, स्कूल्स 50,000 से ज्यादा स्कूल नए बन गए और सड़कें सारी बन गई, मोटरवे कहते हैं हमने खुद बना ली है। परवेज खटक साहब को क्रेडिट भी दे रहे थे, हालांकि आजकल उनकी परवेज खटक साहब के साथ कोई इतनी बनती नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको क्रेडिट दे के गए कि हमारी गवर्नमेंट थी। तो सर आप भी वहीं से मौजूद हैं, तो सर थोड़ा सा एक थोड़ा ओवरव्यू हो जाए। बिल्कुल जी, ये मैं यामीन साहब को नहीं जानता, लेकिन तहरीक इंसाफ के साथ अक्सर कसरा नफ्सी से काम लेते हैं। अच्छा, उन्होंने स्कूल की तादाद कम बताई है। जी सर। 50 लाख स्कूल बनाए हैं, 1 करोड़ यूनिवर्सिटियां बनाई हैं, 5,000 डैम बनाए हैं,
लेकिन ये सारी चीजें इन्होंने सोशल मीडिया पर बनाई सर ये तो आप अजरा तफन्नन बात कर रहे हैं ना सर? मैं बिल्कुल ठीक आपको कह रहा हूँ अच्छा, जी। फिर ठीक। पिछले 13 साल में वफाकी हुकूमत ने हमारे सूबे को जो हमारा हक था उसमें 8,404 अरब रुपए दिए हैं। अच्छा, इसमें हमारी अपनी सूबे की खुद की आमदन शामिल नहीं। सर मैं इसमें बता, अगर सूबे अगर आप कहते हैं हुकूमत तो ने सर लोन लिया है वो शामिल नहीं। सर अगर आप कहते हैं तो सर मैं ऐड कर दूं सर इसमें सारी चीजें। अगर आप बुरा ना माने तो वफाक ने कितने पैसे दिए और उसने कितने पैसे दे दिए, या चले आप आगे चले फिर उसके बाद आगे चलते हैं। जी सर कंटिन्यू सर। असल में मैं मेरा ताल्लुक पेशावर से, तो हमारा सबसे बड़ा खैबर पख्तूनख्वा का मसला ये है कि 24/7 तो तहरीक इंसाफ या इमरान खान के हवाले से एक न्यूज साइकिल तो हमारी मीडिया पर चलता रहता है। जी जी बिल्कुल। लेकिन कभी नेशनल मीडिया का जो कैमरा लेंस है वो तहरीक इंसाफ की गवर्नेंस की तरफ नहीं आया। सर इसीलिए तो सर मैंने आज का प्रोग्राम रखा है सर। मैंने इसीलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाह रहा था। बड़ी मेहरबानी से सवाल कर दिया तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन यह है कि यहाँ पर गवर्नेंस की तरफ इनका ध्यान ही नहीं किया। क्या गवर्नेंस कैसी हो रही है, और हर कोई ये समझे कि यहाँ बेहतरीन गवर्नेंस हो रही है। ठीक है। एक क्लिप आपकी नजर से कल गुजरा होगा, हमारी एक बहन हमारी एक बेटी ने कल एक सवाल करके इस पूरे तहरीक इंसाफ के जो हुकूमती हुक्मरानी का बयानिया है उससे वो जो कहते हैं निकाब हटा दिया है। यहाँ पर सबसे बड़ा मसला हमारा यही है कि आज आप अभी गूगल करके चेक कर ले, आज पेशावर यूनिवर्सिटी जो पाकिस्तान की तारीखी यूनिवर्सिटी में आती है, उनके प्रोफेसर हजरात ने ऐलान किया है कि हम पीर से स्ट्राइक पर जा रहे हैं क्योंकि हमसे 3 महीने से हमें तनख्वाह नहीं मिली। सही। तो अगर पेशावर यूनिवर्सिटी का ये हाल है, एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दे रहा हूं, तो आप सोचें क्या तालीमी निजाम का क्या हाल होगा। 55 लाख बच्चे स्कूल गोइंग उम्र के खैबर पुख्तूनख्वा इस वक्त स्कूल से बाहर है। अच्छा सर, ये जो अभी आप बात कर रहे हैं ना पेशावर के सर, अभी आप जो बात कर रहे हैं ना 55 लाख बच्चे, सर मैंने ये क्वेश्चन पूछा था यामीन साहब से, तो उन्होंने मुझे कहा क्योंकि जी हमारे मुल्क हमारे सूबे में दहशतगर्दी बहुत ज्यादा है, इसलिए लोग डर के मारे अपने बच्चों को स्कूल नहीं भिजवा रहे। मेरे ख्याल में इन्होंने अपनी जिम्मेदारी किसी और खाते में लोग डाल रहे हैं। अव्वल तो हमारे वजीर आला साहब तो असेंबली में चीख कर कह रहे हैं कि हमारे सूबे में तो कोई दहशतगर्दी नहीं है। बिल्कुल सही है। ये मुजम्मल हाशमी साहब ने भी यही बात की है कि ये तो क्लेम ये करते हैं कि इनके सूबे में तो दहशतगर्दी है ही नहीं है, तो फिर ये यामीन साहब ने क्यों प्ली ले रहे हैं दहशतगर्दी की? चलिए मैं आपको बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स एक फिगर देखता हूं, आप चेक भी कर सकते हैं। हमारे सूबे में 1.5 लाख, अभी एक सर्वे आया है, 1.5 लाख लोग ऐसे हैं हमारे इस सूबे में जो सिर्फ तनख्वाह पे काम नहीं कर रहे। उनकी तनख्वाह जो है वो एक वक्त का या 2 वक्त का खाना है। और पता है उसमें सबसे सर फहरिस्त जिला कौन सा है? बुनेर, जिससे हमारे बैरिस्टर गोहर साहब का ताल्लुक है। वहां पे 18,000 लोग सिर्फ खाने के ऊपर काम कर रहे हैं। दूसरा जिला कौन सा है? सवाबी, जो हमारे असद कैसर साहब का है, जो तहरीक इंसाफ के बहुत बड़े रहनुमा है, अजूरे वाला। इस वक्त जो इस सूबे की हालत इन लोगों ने की हुई है, तो उसकी तो आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि सिंध वालों को तो आप भूल जाए, सिंध वाले तो उनके सामने बच्चे लगते हैं सर। ठीक, लेकिन यहाँ चूंकि ये बात ठीक है इनकी। जी जी। अच्छा चले सर, ये तो हो गया सर। दूसरी बात ये थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात सर मुझे थोड़ा सा बताएं कि रोड्स पोजीशन कैसी है सर? वो सर अपना जो रैपिड बस सिस्टम था वो सर चल गया पूरा? जी बिल्कुल 13 साल में इन्होंने 2 मंसूबे किए, पूरे 13 साल में। कभी भी आप यामीन साहब को ले लें, उनसे पूछ लें पहले से कि भाई 2 से तीसरा मंसूबा बताए। एक उन्होंने पेशावर में BRT बस बनाई है, जिसको नॉर्मली मेट्रो का ही और कहा जाता है, रैपिड बस कहा जाता है। वो इन्होंने एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्ज लेकर बनाई है। जी सर। और एक इन्होंने 45 किलोमीटर का स्ट्रेच बनाया है, जिसको चकदरा मोटरवे नॉर्मली कहते हैं। जी जी बिल्कुल। जो ऊपर अपर दीर के साथ सवाद के साथ समझ ले उसको कनेक्ट किया जाता है सवाबी मेन मोटरवे से। इन 2 के अलावा ये कोई बड़ा काम मुझे ये लोग बता रहे, कोई यूनिवर्सिटी ये लोग मुझे बता दे कि इन्होंने बनाई हो। सर वो तो कह रहे हैं कि हमने सवाद मटा सर सारी हमने खुद बनाई है मोटरवे सर, वो तो ये बात कर रहे हैं। वही 45 किलोमीटर का स्ट्रेच है ना, वो मैंने आपको बता दिया। मतलब उसको आप कोई भी नाम दे सको, जो जाती स्वाद की तरफ है, लेकिन मेनली चकदरा को टच करती है, तो हम यहाँ इसको लोकल जुबान में चकदरा मोटरवे कहते हैं ना। वो 45 किलोमीटर का स्ट्रेच है जी। 13 साल हो गए, 5,000 से ऊपर दिन इनके यहाँ पर हो गए, 4 वज़ीर आला इनके यहाँ पर गुजर चुके हैं। और ये हमारे सूबे की हालत है कि इसके स्कूल के बच्चे बाहर सेहत में सर बताएं, वो ये कह रहे हैं कि दुनिया का सबसे अच्छा सेहत का निजाम हमारे पास है। उन्होंने तो बल्कि यहाँ तक कहा कि कराची, लाहौर, इनके हॉस्पिटल किसी काम के नहीं, जितना अच्छा हॉस्पिटल हमारे पास मौजूद है सर। चलिए मैं एक और फिगर आपको देखता हूं। एक आपने सुना होगा लाहौर PKLI बना हुआ है, ठीक है जी,
PKLI। हाँ PKLI, बिल्कुल PKLI। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक सिंध में मेरे ख्याल में गम्बट के इलाके में गम्बट लीवर है, ट्रांसप्लांट बिल्कुल बना है। हुआ है। गम्बट 1 और गम्बट 2 सर। 2015 में जब जरूरत महसूस की, आपको इल्म होगा, यहाँ से लोग अक्सर चाइना और इंडिया जाया करते थे लीवर ट्रांसप्लांट के लिए। जी जी बिल्कुल। 2015 में वफाकी हुकूमत ने यहाँ भी 1 अरब 50 करोड़ रुपए की ग्रांट भिजवाई कि भाई आप भी एक लीवर स्टैंडर्ड लीवर ट्रांसप्लांट सेंटर बनाए। सही। आज तक वो नहीं बना। अच्छा, ये गेम क्या डालने तहरीक इंसाफ के साथियों के, इस्लामाबाद में एक हॉस्पिटल है, हाँ। यहां से खैबर पुख्तनख्वा का मरीज वहां जाता है, 67 लाख रुपए पे ऑपरेशन उसका होता है, हाँ। उसमें 8 लाख रुपए डॉक्टर को मिलते हैं, 25 लाख रुपए वापस आते हैं इनकी जेब में। ठीक है, ठीक है ना जी। और उसको प्राइवेटाइज किया हुआ है, उसकी पेमेंट सुबह हुकूमत से जा रही है। सही। एक फाउंटेन हाउस यहाँ बनाया गया था हैदर होती साहब के दौर से 2021 में, वो ये जो ड्रग और खसूसन जो मेंटल इश्यूज के पेशेंट्स होते हैं ना जी, ठीक। वो 2021 से बंद पड़े हैदराबाद में, खूबसूरत तरीन बिल्डिंग, आज तक उसको स्टार्ट ना कर सके। अच्छा काशिफ साहब, और एक बात 2 सेकंड मुझे आप दे दो पावल की, 3 सेकंड। जी जी। जो जहनी मरीज जिसको कह लें, उनके बेड्स पेशावर में सिर्फ 500 हैं, हालांकि सिंध में वो 3,500 है, पंजाब में 4,500 है। चलें सर, आपका पॉइंट आ गया सर, बिल्कुल ठीक है सर। सबसे पहले तो माजरत, क्योंकि कुछ थोड़ा सा कुछ सिस्टम्स की कुछ इश्यूज थे, कुछ नेटवर्क का इशू था, जिस वजह से आपके साथ वक्त पे जो है वो राब्ता नहीं हो पाया। लेकिन इंशाल्लाह जिंदगी रही तो नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह हम बैठेंगे और हम एक दोबारा डिबेट करेंगे। और नाजरीन, आपने तमाम तरह गुफ्तगू सुनी, आपने सिंध को भी देखा, पंजाब को भी देखा, केपी को भी देखा, बलोचिस्तान के बारे में हम ज्यादा गुफ्तगू, या आप ये कह लेंगे हमने बलोचिस्तान को इसलिए टच नहीं किया क्योंकि बलोचिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव हमें आज मिल नहीं सके थे। हमने भरपूर कोशिश की, लेकिन वहाँ पे कुछ रिसेंट जो वाकयात हैं उस वजह से उनकी मैनेजमेंट जो थी वो वहाँ पे मसरूफियत उनकी थोड़ी डिफरेंट किस्म की थी। लेकिन इंशाल्लाह जल्द ही हम एक प्रोग्राम दोबारा इसी तरह ऑर्गेनाइज करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, और उसमें हम चारों सूबों से रिप्रेजेंटेटिव्स को लेंगे और हम उनसे बात करेंगे कि वो अवाम को सहूलियत देने में किस हद तक कामयाब हुए। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, सेम चैनल सेम वक्त। तब तक मुझे और मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।